एवरीवन, सो आज की क्लास में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस ABCD मेथड जो है इसको पूरी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्केलेटन इक्वेशंस होता है, एक बैलेंस इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन इज नथिंग बट अनबैलेंस इक्वेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने से पहले आपको दो तीन पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। सबसे पहला कि हम लोग जब बैलेंस करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट में चेंजिंग करते हैं। हम लोग क्या है, इसका कोफिशिएंट मतलब इसके आगे कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कोई करे कि सर CO2 है इसको हम CO3 कर दे, तो ये नहीं कर सकते। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं करते, सिर्फ उसके आगे कोफिशिएंट चेंज करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम कोफिशिएंट चेंज करते वक्त अगर मेरा कोई कोफिशिएंट फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शंस आता है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका आ गया 1/2, तो आप इसको क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट। ये दो पॉइंट आप समझ गए। अब एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, कोई एक सपोज कर लीजिए कोई एक कंपाउंड आप ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए HNO3 आपने लिया। यहां पे अगर आप कोफिशिएंट 2 लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोफिशिएंट जो 2 है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई है, इससे H से के साथ भी है, N के साथ भी है और ये पूरे O के साथ भी है। ये मल्टीप्लाई आपको समझना है। सो अगर हम इस कंपाउंड में अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा। यहां देखो 1 है ना, कुछ नहीं है मींस 1 है। सो 1 into 2 दैट इज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा टोटल। अच्छा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन देखिए यहां कुछ नहीं है, 1 है। सो 1 into 2 ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहां 3 है ना, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर ऐसा रहता NaNO3 होल ट्वाइस सपोज कर लीजिए, और यहां पे हम अगर आपको 2 लिखे रहते हैं तो क्या होता है, तो अब देखो ये सोडियम क्या है, सोडियम कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नाइट्रोजन कितना होगा, देखो यहां पे 2 है ना, तो ये 2 के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है पहले, और ये एक 2 मतलब नाइट्रोजन कितना हो गया, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, देखिए 3 into 2 कितना, 6 ऑलरेडी है ना, बट इस तरह का 2 डिफरेंट आपको मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। अगर इसी तरह से अगर हम ये नंबर नहीं देके A लिख दे और अगर ऐसा रहा MgNO3 तो अब क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। सो नंबर ऑफ मैग्नीशियम अगर हम निकालें तो आई से A व्हाटएवर A 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नाइट्रोजन अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन देखो यहां पे 2 है ना, और यहां पे मल्टीप्लाई A के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 2A। A अगर 1 रहा तो ये 2 हो गया, A अगर 2 रहा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर फिर ऑक्सीजन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, C है, 6 ऑलरेडी दिया, 6 को मल्टीप्लाई करो A के साथ तो 6A हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीज आपको याद रखना होगा। अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि ABCD के जरिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कोई भी एक केमिकल इक्वेशंस है, यहां पे हम कोफिशिएंट में लिख देते हैं A, B, C एंड D और बोल देते हैं कि ये बैलेंस हो गया। क्या किया हम, कोफिशिएंट में ABCD अगर और रहेगा तो EF करिएगा, अगर 3 रहेगा तो आपका C तक ही लिखना है बस। कोफिशिएंट में ABCD लिखने के बाद हम लोग बोलते हैं ये केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब हम लोग रिएक्टेंट का कोई एलिमेंट है उसको प्रोडक्ट के एलिमेंट के बराबर रख देंगे। सपोज कर लीजिए अगर हम लेते हैं यहाँ PB कितना है, देखिए आपको बताए थे यहाँ पे 1 है, मतलब PB यहाँ पे कितना है, A है, ये A मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे A मल्टीप्लाई है, इसी वजह से PB A हो गया। अच्छा, अब रिएक्टेंट में और कहीं PB नहीं है, चलिए ओके। प्रोडक्ट में PB कहां है, यहाँ पे भी कितना है, 1 ही लिखा हुआ, मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना होगा, C होगा। तो PB का A जो कोफिशिएंट है ये C के कोफिशिएंट के बराबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर और कुछ लेते हैं, सपोज कर लीजिए हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, C देखिए यहाँ 2 हो गया ये, और ये इससे मल्टीप्लाई है मतलब 2A। ओके, 2A, और कहीं तो नाइट्रोजन नहीं है। ओके, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2A है, प्रोडक्ट में कितना है, C है, प्रोडक्ट और कहीं पे है, यहां पे नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ D है। ये दूसरा पॉइंट। अच्छा, ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन कितना हो रहा है, यहां पे देखो ऑक्सीजन ये 2 into 3 6 into A, मतलब 6A हो गया। यहां पे एक चीज, रिएक्टेंट में 6A ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कितना है, देखिए प्रोडक्ट में क्या है, ये 3D है, और कहीं तो ऑक्सीजन नहीं है। चलिए ये हो गया।
ऑक्सीजन के बाद देखते हैं और कुछ है और कुछ है। यहाँ पे आपको सोडियम नजर आ रहा है। सोडियम कितना है देखिए, यहाँ पे सोडियम एक ही है यहाँ पे, तो मतलब ये बी हो गया। और यहाँ पे कितना है सोडियम, सोडियम यहाँ पे है डी। सो ये आपका ए बी सी डी का कोई एक इक्वेशंस आपके सामने आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि इसमें जो टर्म्स ज्यादा बार रिपीट है, मतलब जो कोफिशिएंट ज्यादा बार रिपीट है, उसको लेट कर लो 1, a इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 लेट कर लिए, तो a लेट जैसे 1 किए, c का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। c का वैल्यू 1 हुआ तो ये d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 पुट किया, d का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ पे d और b बराबर है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो a b c d का वैल्यू पता चल गया, इसी को पुट कर देंगे ऊपर में। तो a की जगह में क्या पुट करना है, देखिए PbNO3 और ये होल ट्वाइस। चलिए ये हो गया। b की जगह में क्या है, b की जगह में 2 है ना, तो 2NaCl और ये बैलेंस हो गया, इक्वल्स टू का साइन देंगे। C की जगह क्या है, 1 है, तो PbCl2 प्लस D की जगह क्या है, 2 है ना, तो 2NaNO3। अच्छा बैलेंस है कि नहीं देखते हैं। Pb देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है। NO3 होल ट्वाइस, NO3 ये मल्टीप्लाई विथ 2 है, ओके। यहाँ पे सोडियम देखो 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 2 हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, तो ये हो गया बैलेंस। अच्छा इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम इक्वेशंस 2 को देखते हैं। इक्वेशंस 2 को भी सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट में a b c d लिख देते हैं। चलिए कोफिशिएंट में हमने a b c d लिख दिया, मतलब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, कौन कौन से वैल्यू है वही फाइंड आउट करना। मतलब ये जो है ना a b c d लिख दिया, मतलब ये बैलेंस इक्वेशंस हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से a b c d के वैल्यू पे ये इक्वेशन बैलेंस है, बस यही काम है। अच्छा तो अब हम लिखते हैं, फिर उसी तरह कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, a है, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ पे देखिए ये 2 हो और ये c, मींस ये हो गया 2c। चलिए पहला काम हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे देखो ये 3a हो रहा है, 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d। अच्छा ऑक्सीजन अब देखते हैं, ऑक्सीजन बाकी बचा है 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन d के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है, तो ये हो गया, एक इक्वेशंस आपको मिल गया। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए कि कोई एक नंबर को 1 मान लेते हैं। यहाँ पे इजी जो होगा, आप c इज इक्वल्स टू 1 मान लो, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 2 हुआ, तो यहाँ पे पुट करिएगा a इज इक्वल्स टू 2, तो d इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा 3 इंटू 2 डिवाइड इंटू 2, ये कैंसिल होकर d इज इक्वल्स टू क्या निकल गया 3 निकल गया। d इज इक्वल्स टू 3 निकल गया, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2। ये सारा वैल्यू आपके सामने है a b c d सबका। अब जस्ट जाके इसमें पुट करना है। NH3 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस O2 b का वैल्यू कितना है देखिए 3/2 आया, तो 3/2 यहाँ लिखे। उसके बाद फिर इक्वल्स टू का साइन, c का वैल्यू कितना आया 1 लिख दिए। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देखिए, d का वैल्यू 3 है ना, 3H2O। बट एक चीज आपको बताए थे कि ये जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो फ्रैक्शंस में है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या करेंगे, जो नीचे में जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे। नीचे में कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 4NH3 प्लस 3O2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2N2 प्लस क्या हो जाएगा 6H2O। अच्छा अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं एक्चुअली में। नाइट्रोजन देखिए ये 4 हो रहा है, 4 है। हाइड्रोजन देखो 3 इंटू 4 दैट इज 12, 6 इंटू 2 दैट इज 12, ओके। ऑक्सीजन देखिए ये कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, मतलब ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया। अभी आपको लग रहा हो कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इतने स्टेप तो आपको दिखाना नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 3 आपके लिए है, आप ट्राई करो घर पे। इफ यू फील दैट कि आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इक्वेशन नंबर 4 को हम देखते हैं। चलिए ये इक्वेशन नंबर 4 लिखे, पहला काम क्या होता है हमारे ABCD लिखना। आई राइट हियर ABCD, ये E तक जा रहा है तो E तक लिखेंगे, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, कोफिशिएंट को चेक करना। यहाँ पे A है, यहाँ पे और कहीं C नहीं है, तो ये C के बराबर हो गया। चलिए कार्बन यहाँ पे A है क्योंकि ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब इसका कोफिशिएंट A, इसका कोफिशिएंट C बराबर हो गया। अच्छा उसके बाद अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या है B है ना,
और कहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, इज इक्वल्स टू 2d होगा, ये पे 2 है, इनटू होता है ये, इनटू d, ये दूसरा हो गया। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है देखो तो, यहां पे b है, b और कहीं नाइट्रोजन यहां पे नहीं है, यहां पे नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू E के बराबर हो रहा है, देखिए यहाँ E है। अच्छा, इसके बाद एक ऑक्सीजन भी बच रहा है, ऑक्सीजन देखते हैं कहां पे कितना है, यहाँ पे ये 3 है, इनटू ये B, 3B यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा देखो 2C, पहला ये 2 इंटू C मतलब 2C हो गया, प्लस और कहीं हो रहा है ये D हो रहा है, देखिए ये 1 है ना इसके साथ मतलब D, और कहीं पे है, यस ये भी है 2E। तो ये एक आपको इक्वेशंस आ गया। अब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट चेक करना होगा कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट है या किसको वैल्यू को 1 लेने से आपको मैक्सिमम नंबर का वैल्यू आपको मिल जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम D का वैल्यू लेट कर लेते हैं, D इज इक्वल्स टू 1, जैसे ही हम लोग D का वैल्यू 1 लेट किए तो B का वैल्यू आ गया 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, B का वैल्यू जैसे आया यहाँ पे 2 तो E का वैल्यू भी 2 आ गया। सो वी हैव द वैल्यू B, D इन E। अब आपको A एंड C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A का वैल्यू पता चलेगा तो C का वैल्यू ऐसे ही पता चलेगा। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, 2, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 2 है, प्लस 2, C का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, D का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस 2, E का वैल्यू ये आपका 2, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2C, और यहाँ पे कितना है 6, ये कितना हो रहा है 5 प्लस 2C और यहाँ पे 6, तो C का वैल्यू के लिए इसको यहाँ लेके आना होगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2C। सो C का वैल्यू कितना होगा देखिए 2C इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, C इज इक्वल्स टू 1/2, C इज इक्वल्स टू 1/2 हुआ मतलब A इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब सिर्फ सबका वैल्यू हमें आ गया, अब इक्वेशंस में सिर्फ सबका वैल्यू पुट करना है। चलिए पुट करेंगे, C प्लस क्या है HNO3 इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा अब, और CO2 एंड H2O प्लस HNO2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, A का वैल्यू कितना आया है 1/2, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया है, B का वैल्यू देखो 2 है, 2 पुट कर दिया। C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 पुट कर दिए। D का वैल्यू कितना आया है, देखिए D का वैल्यू 1 है, 1 छोड़ देते। E का वैल्यू 2 आया, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, लेकिन हम क्या बोले थे कि अगर फ्रैक्शंस में होता है तो आप इसको वो जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरा फ्रैक्शंस में जो है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा C प्लस ये 2 ना सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4HNO3 इज इक्वल्स टू ये CO2, ये 2 इधर पे मल्टीप्लाई होगी कैंसिल कर देगा, और ये क्या होगा 2H2O प्लस 4HNO2, ये बैलेंस हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C1 है, H कितना हो रहा है 4, यहाँ पे H देखिए 4 हो गया, नाइट्रोजन देखो 4 है, नाइट्रोजन ये 4 हो गया, ऑक्सीजन देखिए 12 हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना हुआ, ये 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 और यहाँ पे 8 मतलब 12 हो गया। तो इस तरह का आपका इक्वेशंस फिर बैलेंस हो गया। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल को भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो इक्वेशंस हम यहाँ लिख दिए, सबसे पहला काम क्या होता है ABCD लिखना। अच्छा ABCD लिखने के बाद प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो है आपको ABC कोफिशिएंट को मैच कराना है। तो PB यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A है, यहाँ पे देखो B हो गया, तो A इज इक्वल्स टू B, और तो कहीं पे PB नहीं है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 2 इंटू 1 मीन्स 2, और ये कोफिशिएंट A है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2A हो गया यहाँ पे। अच्छा अब आते हैं प्रोडक्ट में क्या है नाइट्रोजन और कहाँ पे है, यहाँ पे है ना देखो, तो 2A इज इक्वल्स टू C के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। अच्छा ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू 3 6A आपका ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ है और यहाँ है, तो पहला तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब B हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 2C और यहाँ पे प्लस 2D, सबके बीच में प्लस देना है, ठीक है हो गया। अब लेट करते हैं, लेट करेंगे क्या, कोई एक नंबर लेट कर लो जो आपके लिए सिंपल होता है। लेट A इज इक्वल्स टू 1 हम लेट कर लिया, लेट A इज इक्वल्स टू 1 जैसे किए B का वैल्यू 1 हो गया। अच्छा B 1 हो गया तो C का वैल्यू देखो यहां से कितना निकल रहा है 2, क्योंकि A का वैल्यू 1 है, तो ये सारा वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर दो, A का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6,
बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 लिखे। अच्छा सी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 2d, तो ये कितना हो जाएगा टोटल देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस 2d इजिकल्स टू 6। यहाँ पे ये कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 2d। 5 यहाँ आएगा इक्वल्स टू के तो माइनस साइन हो जाएगा 2d। d इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए ये 2d है यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1। d इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे यहीं पे पुट करते हैं। चलिए a का वैल्यू कितना आया था आपका 1, चलिए ओके। b का वैल्यू कितना है 1 है, ओके। c का वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं। d का वैल्यू कितना आया 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं। लेकिन आपको बोले थे फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी फुल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका इक्वल्स टू साइन हो जाएगा 2pbo प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 4no2 प्लस ये क्या हो जाएगा O2 और यहाँ पे कितना है PbNO3 होल ट्वाइस का 2। अब चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये 2 है, ओके। नाइट्रोजन देखो 2 इंटू 2 4, यहाँ पे देखो 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 8 हो रहा है, ये 2 और ये 2 12। सो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। सो इसी तरह से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर।